बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको खुश आमदीद है। आज का नया लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है जी फॉर्मल ग्रुप्स। लास्ट लेक्चर में ये फॉर्मल ग्रुप्स जो है इसकी रिकॉर्डिंग बीच में स्टॉप हो गई और फिर जो है वो लेक्चर जो है वो वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया जी। आज हम देखते हैं जी रस्मी ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप क्या है? रस्मी ग्रोह वो ग्रोह है जिसमें शिरकत के लिए अरकान पर पाबंदी हो और शराइत भी मुकर्रर हों। नेज़ ग्रोह के खारिज होने के लिए कोई कानून होता है और जो लोग इस ग्रुप में शामिल होते हैं वो किसी कानून कायदे के तहत शामिल होते हैं। जैसे पंजाब के कॉलेजेस के लेक्चरान साहबान की एक अपनी तंजीम है और डॉक्टर्स की अपनी तंजीम है, इंजीनियर्स की अपनी तंजीम है, मज़दूरों की अपनी तंजीम है। ठीक है, और ये रस्मी ग्रोह हैं जिनमें रुकनियत इख्तियार की जाती है। रस्मी ग्रोह की खसूसियात देखते हैं। उसूल ज़वाबित होते हैं इनके। इसका मेंबर बनने के लिए कुछ कानून कायदे हैं। रस्मी मनसब और कार मनसब। फॉर्मल कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, कुछ ओहदे होते हैं, मनसब ओहदे होते हैं और उन ओहदों की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जिसको कार मनसब कहते हैं, वो अदा करना होती हैं। दफ्तर, इनके ग्रोह का कोई ना कोई दफ्तर होता है जहाँ मेंबर इनका रिकॉर्ड रखते हैं और वहाँ अफराद की मीटिंग्स वगैरह का भी वहीं इनेकाद होता है। गैर शख्सी ताल्लुकात, इस ग्रोह के मेंबरान बाद औक़ात एक दूसरे को जानते तक नहीं होते लेकिन वो ग्रोह के मेंबर होते हैं। काम की तकसीम, इस ग्रोह में काम की तकसीम बड़ी वाज़ेह और तहरीर और उरूज पर होती है। अफराद को काम की करने की जो उनकी ड्यूटीज़ होती हैं वो तफवीज़ की जाती हैं उनकी इस्तेदाद कार के लिहाज से। जो शख्स जो काम कर सकता है उसको उसके मुताबिक काम दिया जाता है। इसके बाद है ताकत और इख्तियारात। रस्मी ग्रोह के अरकान में काम की तकसीम के साथ साथ इख्तियारात की भी तकसीम होती है। यानी जैसे ओहदा बड़ा होगा उसके पास इख्तियारात ज़्यादा होंगे, जिसका ओहदा छोटा होगा उसके पास इख्तियारात कम होंगे। अबलाग के ज़राए, रस्मी ग्रोह में अबलाग के शोबा में भी अफराद फायज होते हैं जिनका काम इस ग्रोह की तशहीर और वजाहत करना होता है और इस ग्रोह में ज़राए अबलाग भी पहले से तयशुदा और मंजूर शुदा होते हैं। बाहमी ताउन, इस ग्रोह के अरकान आपस में खूब तावन करते हैं और किसी शिकायत की सूरत में तहरीरी कार्रवाई को भी अमल में लाते हैं। रस्मी मुस्तहबात, इस ग्रोह में सज़ा और जज़ा का निज़ाम रस्मी होता है, यानी रस्मी मुस्तहबात लागू होते हैं। यानी इनके कुछ कायदे कानून हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के मुताबिक ही उनको ग्रुप पे रहना है। इन केस अगर उनको वायलेट करते हैं तो पनिशमेंट्स किसी भी किस्म की हों वो उनको दी जाती हैं या दी जा सकती हैं। गैर रस्मी ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप में की जो डेफिनेशन है वो है जी, गैर रस्मी ग्रुप वो है जिसमें शामिल होने या खारिज होने के लिए किसी पाबंदी की ज़रूरत नहीं है। जो और जब, यानी जो कोई और जब कभी भी चाहे इस ग्रोह से शिरकत कर सकता है इसमें और इसको छोड़कर जा सकता है। जैसे कि फुटपाथ पर मदारी का तमाशा देखने वाले, मेले में रीछ बंदर का खेल देखने वाले, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी देखने वाले, कुश्ती के खेलों को देखने वाले, मतलब तमाशाई, रेडियो टीवी को सुनने वाले, अखबारात का मुताला करने वाले वगैरह वगैरह। गैर रस्मी ग्रोह की खसूसियात, इनमें जितनी भी हमने ग्रुप की टाइप्स पढ़ी हैं इनमें बहुत सारे ग्रुप्स आपस में मिलते जुलते हैं। इनमें आपस में जो है वो रिजेम्बलेंस पाई जाती है। गैर रस्मी ग्रोह की खसूसियात ये कि कवायद और ज़वाबित इसके नहीं होते। बाहमी ताल्लुकात इनमें गैर रस्मी होते हैं। इनमें कोई जिनमें मफाद परस्ती का अंसर कम होता है। ताल्लुकात की नौइयत बाज़ औक़ात आर्जी होती है, बाज़ औक़ात बड़े तवील अरसा पर मुहित होती है। गैर रस्मी तफ़ाइल जो है इसमें जो इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन का कोई मकसद नहीं होता लेकिन इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है। तकसीम कार, इस ग्रोह के अरकान में कोई मुनज़्ज़म और तयशुदा तहरीरी नौइयत की तकसीम कार कोई काम नहीं होता और ना ही उसकी तकसीम होती है, बल्कि मौका की मुनासबत से काम की तकसीम की जाती है। जैसे किसी मुसीबत और नागहानी आफत में अफराद खुद से काम शुरू कर देते हैं
और ख़ुद से ही काम आपस में बांट लेते हैं। खाना बदोश या पक्षीवास, खाना बदोश या पक्षीवास, इनके लिए बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं। नोमैडिक कम्युनिटी भी कहा जाता है इनको फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी कहा जाता है, और भी इनके लिए बहुत सारे नाम हैं। ये ग्रोह के पक्षीवास मकामी ग्रोह के अफराद कहलाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है मुनासिब, मनसब की जमा मुनासिब होता है ना, उसी से मुनासिब है। मुनासिब की तकसीम, यानी इसमें मनसब, इस ग्रोह के अरकान में मुनासिब की तकसीम का कोई वाज़ेह निज़ाम नहीं होता, बल्कि जितने भी मनसब बाज़ औकात मादूम होते हैं, यानी इन केस अगर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी की सूरत है, कोई डिज़ास्टर आ गया है, नागहानी आफत आ गई है, जैसे कहीं आग लग जाती है, तो लोग उसमें कोई खुदा न खास्ता कोई टीम तो डेवलप नहीं की होती मोहल्ले में कि हाँ भाई ये लोग हैं जो उस टीम में, ये फायर ब्रिगेड को फ़ोन करेगा, ये जो है वो सामान हटवाएगा, ये जो है वो इन्फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं होता। ये इसमें जो मनसब मुनासिब होते हैं ये लोग अपनी मर्ज़ी से ही तय करते हैं और आपस में काम जो है वो एमरजेंसी में आनन फ़नन ही तकसीम होते हैं। मकसद का हसूल, गैर रस्मी ग्रोह किसी ख़ास मकसद के हसूल के लिए वजूद में आता है। जैसे ही मकसद हासिल हो जाए ग्रुप मुंतशिर हो जाता है। मकामी और अक़लियती ग्रोह, लोकल ग्रुप, ये वो ग्रोह है जो एक ख़ास इलाके में आबाद हो, एक गली के बाशिंदे और एक बस्ती के लोग मकामी ग्रोह बनाते हैं। ऐसा ग्रोह जिसकी जुग्राफी हदूद मुतय्यन हो मकामी ग्रोह कहलाता है। मकामी ग्रोह के ख़ास दाखिली ग्रोह की खूबियाँ, इस ग्रोह में भी रस्मी ग्रोह के ख़ास पाए जाते हैं, अलबत्ता दाखिली ग्रोह की खूबियाँ भी पाई जाती हैं इनमें। इब्तदाई ग्रोह के ख़ास, ये ग्रोह इब्तदाई ग्रोह के ख़ास भी रखता है, क्योंकि ये दाखिली ग्रोह की खूबियाँ भी होती हैं मकामी ग्रुप में, यानी इन ग्रुप वाली फीलिंग्स भी होती हैं इनमें प्राइमरी इब्तदाई ग्रोह की खूबियाँ भी इनमें पाई जाती हैं। इसमें अफराद में जो समाजी तफ़ाइल है बहुत गहरा होता है, लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और आमने सामने इनका समाजी राब्ता भी होता है। इस ग्रोह की मिसाल आमतौर पर कबायली इलाकों में पाई जाती है, जो एक ही कबीला के अफराद की सूरत में एक ही जगह पर सहते हैं। असबियत, बामी हमदर्दी, जानसारी और असबियत के जज्बात शदीद पाए जाते हैं। इनमें बामी हमदर्दी भी बहुत होती है, जानसारी भी होती है और साथ साथ इनकी आपस में असबियत भी होती है। इनमें तासुब भी पाया जाता है, उसके जज्बात भी उतने ही गहरे होते हैं। अगर इसमें एक तरफ कुछ लोग बहुत जानसारी का जज्बा रखते हैं तो उन्हीं में उसी ग्रोह में शामिल लोग जो हैं वो तासुब का जज्बा भी रखते हैं, एक दूसरे की हिफाजत पर अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। ख़ास मामूलात के अंदाज़, मकामी ग्रोह में मामूलात का अंदाज़ अपना ही होता है। वो अपने ग्रोह के हर बड़े बुज़ुर्ग को नामों की बजाय प्यारे रिश्तों से पुकारते हैं। मसलन अपने से बड़े बुज़ुर्ग को जो वालिद की उम्र का हो दादा, ताया, चचा वगैरह कहकर पुकारते हैं, और अपने हम उम्र जो हम एज के लोग होते हैं उन्हें बहन या भाईजान कहकर, और छोटों से अपने से जो छोटे हैं उनको बेटी या बेटा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इनमें बहुत गहरा ताल्लुक़ पाया जाता है। ये एक क्लोज़ ग्रुप होता है। मुआशरती मामलात और एहतसाब का निज़ाम, इन लोगों के यहाँ मकामी ग्रोह में मुआशरती मामलात के मुताबिक फर्मा बरदारी पाई जाती है और मामलात से इनहराफ बहुत कम पाया जाता है। जो उस ख़ानदान की, उस कबीले की जो रवायात हैं, उन रवायात के ऊपर बहुत सख्ती से अमल दरामद कराया जाता है। सख्ती होती है और उससे कोई फिरने के बारे में सोचता भी नहीं। जो अफराद मकामी मामूलात की खिलाफ वर्जी करते हैं, ख़ानदान के बड़े लोग उस ख़ानदान का हुक्का पानी बंद कर देते हैं, यानी माशरती ताल्लुकात का सिलसिला मुनक़ता कर देते हैं या कबीले से निकाल देते हैं। तरबियत, इस मकामी जो ग्रोह है इसमें बच्चों की तरबियत भी बहुत सख्त कवानीन के तहत, ये बहुत सख्त नॉर्म्स में की जाती है। मखसूस सकाफ़त, मकामी ग्रोह की मखसूस सकाफ़त होती है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाती है। हरकत पजीरी, मकामी ग्रोह के अरकान में जोग्राफियाई, उफ़की और अमूदी हरकत पजीरी का फुकदान होता है। ये जो छोटे ग्रुप्स होते हैं और ये जो मकामी लोकल ग्रुप्स होते हैं, इनमें मूवमेंट, मोबिलिटी, माइग्रेशन बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके जाना आना भी कम होता है
और दूसरी तरफ एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाना भी बहुत कम होता है। मुआशरती तगय्युर, तगय्युर बेटा चेंज को कहते हैं, तब्दीली को कहते हैं। मुआशरती तगय्युर, मकामी गिरोह में मुआशरती तगय्युर की मज़ाहमत की जाती है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जब चेंज आता है तो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं लोग, उसको बुरा भला कहते हैं, उसकी खामियां निकालते हैं। और पिदरसरी निज़ाम पाया जाता है, ऐसा ख़ानदानी निज़ाम होता है जिसमें मकामी गिरोह में पिदरसरी निज़ाम यानी फ़ादर बाप को तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं, ख़वातीन की हैसियत इसमें सानवी होती है। दाखिली शादियाँ होती हैं, ये लोकल ग्रुप्स हैं, ये आपस में शादियाँ करते हैं, अपने ख़ानदान बरादरी में ही शादियाँ करना पसंद करते हैं। जायदाद के मामला जो है इन लोगों के यहाँ मनकूला और गैर मनकूला जायदादें होती हैं जो कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली जाती हैं। जी, तो फर्स्ट ईयर हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हुआ और हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट उसमें वीक में देखेंगे। मनसब और कार मनसब, स्टेटस एंड रोल, यानी एक माशरे में रहते हुए लोगों के क्या जिम्मेदारियां हैं और उनके क्या किरदार हैं। ओके बच्चों, पढ़ें, तैयारी करें और दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।